राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरे की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली 10वीं तिथि को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा मैया का पूजन और गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हो सके तो आप गंगा जी के किनारे जाके गंगा स्नान और गंगा पूजन करें। लेकिन अगर किसी कारणवश आप गंगा जी के किनारे नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही बहुत आसानी से आप गंगा जी का पूजन कर सकते हैं। आप अपने घर के आंगन में या मंदिर के सामने ये पूजन कर सकते हैं। और हाँ, गंगा दशहरे के दिन गंगा जल युक्त जल से स्नान जरूर करें ताकि आपको गंगा स्नान के समान फल प्राप्त हो सके। तो देखिए, गंगा दशहरे के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी आप पूजन कर रहे हैं उसे अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद उस पर रंगोली बनाएंगे या स्वास्तिक बना लेंगे। फिर हमने ये परात ले ली है। देखिए, पूजा में परात हम यूज कर सकते हैं क्योंकि परात घर में सबसे शुद्ध बर्तन होता है। ये कभी भी झूठा नहीं होता है, इसलिए परात को पूजा में यूज किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले हमें गंगा जल डालना है। तो पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हमें शुद्ध जल डालना है। गंगा जल में जल मिलाया जाता है, कभी भी जल में गंगा जल नहीं मिलाया जाता है। तो यहाँ पर पहले हमने गंगा जल डाल लिया है, उसके बाद हमने शुद्ध जल डाल लिया है। इस तरह से हमने कृत्रिम गंगा उत्पन्न कर ली है। अपने लिए इस तरह से कृत्रिम गंगा बनाकर हम यहाँ पर गंगा जी का पूजन करेंगे। गंगा दशहरे का दिन है तो हमें 10 दिए जलाने हैं। देखिए, एक दिया मैं गंगा जी के अंदर जला दूंगी और उसके बाद बाकी जो 9 दिए बच गए वो गंगा जी के किनारे हम जला देंगे। तो 10 दिए से पूजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो गंगा दशहरे के दिन चाहे आप घर पर पूजन करें या गंगा किनारे पूजन करें, 10 दिए आप जरूर जलाएं। तिलक कर देंगे उसके बाद और फिर हम अक्षत समर्पित कर देंगे। तिल हमें जरूर लेने हैं, तो यहाँ पर मैंने तिल समर्पित कर दिए हैं। वस्त्र स्वरूप मैंने गंगा जी को साड़ी समर्पित किया। आप साड़ी या चुनरी समर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान आप जरूर समर्पित कीजिए। तो यहाँ पर मैंने साड़ी और श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है। उसके बाद मैंने फूल समर्पित किए हैं। गंगा जी में भोग स्वरूप कोई भी मीठी चीज आप जरूर समर्पित करें। चीनी, मिश्री, कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भोग समर्पित कर देंगे। और देखिए, जब भी गंगा जी का पूजन करते हैं ना, चाहे घर में करें या गंगा तट पर करें, गंगा जी में जौ जरूर बोने होते हैं। कहते हैं ना, जब भी कोई शुभ काम होता है तो ऐसे कहते हैं कि आपने गंगा जी में जौ बोए थे तभी ये शुभ काम हुआ है। तो गंगा जी में जौ जरूर बोना। इस तरह से गंगा जी में जौ चढ़ाए जाते हैं। साथ ही कच्चा दूध चढ़ाने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप गंगा जी में कच्चा दूध भी जरूर चढ़ाएं। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए दक्षिणा जरूर समर्पित करें। और अगर आपने गंगा दशहरा का व्रत किया है तो व्रत कथा भी जरूर सुने। अपने सीधे हाथ में फूल या तो चावल या तो तिल लेकर, कोई भी एक चीज लेकर अपने सीधे हाथ में आप ये कथा सुन सकते हैं। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो फूल हाथ में लिए थे वो गंगा जी में छोड़ देंगे। उसके बाद जो आपने 10 दिए जलाए हैं ना, उन्हीं में से किसी भी दिए से आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक गंगा जी की आरती करेंगे और पूरी पूजा करते हुए हर हर गंगे, जय माँ गंगे का उच्चारण हम लगातार करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। माँ गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। पूजा के बाद जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो प्रसाद स्वरूप सभी को बांट देंगे। जो भी आपने साड़ी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया है वो हम किसी को भी दान दे देंगे। और जो भी आपने ऋतु फल चढ़ाए हैं वो भी हम प्रसाद स्वरूप सभी को बांट देंगे। तो इस तरह से हम पूजन करते हैं। अब देखिए, अगर आप ये पूजा सुबह कर रहे हैं तो शाम को जो ये जल है वो आप पौधों में सींच दें। और अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो ये जल आप सुबह पौधों में सींच सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप घर पर ही गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया का पूजन कर सकते हैं और जाने अनजाने हुए सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गंगा दशहरे की ये सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर गंगे।